नमस्कार दोस्तों, आज हम थ्रिल हॉरर सस्पेंस में एक्स सीरीज़ का पहला भाग डर लेकर आए हैं। डर आज से 1000 साल पहले एक राजा हुआ करता था, नौरगढ़ का कटीरा, महापापी, महाधूत, तंत्र विद्या में माहिर, खून पी के और उसमें नहा के अपने शरीर को जमा रखता, लड़ाई झगड़े में माहिर, युद्ध कला में निपुण। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी लोग ज़्यादा घमंड में अपने आप को ही ख़त्म कर देते हैं। वही हुआ। महापुरुष द्वारा उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी लाश को उसी के महल में गाड़ दिया। दिन बीतते गए, महल खंडर होता गया, आधुनिक युग आया और लोग उसी में ढलने लगे। इधर उस शैतान राजा का महल तोड़ के वहाँ बना दिया एक घर, जहाँ रहने के लिए आए प्रोफेसर गुप्ता और उसके परिवार। प्रोफेसर गुप्ता की बीवी पेट से थी और कहीं भी डिलीवरी हो सकती थी। प्रोफेसर को मालूम चला कि उसके घर के ही बगल में उसी राजा का एक म्यूजियम भी है, जहाँ पर ही सामान रखा हुआ है। प्रोफेसर देखता है वहाँ पर एक बुत उसी राजा का, जिसको देखते ही उसकी बीवी सकान चौंक से भर जाती है। वो आकर्षित हो जाती है और उसको छूने के लिए जाती है। जैसे ही उसकी बीवी उसको छूती है, उसको एक जोरदार बिजली का झटका लगता है, जिससे कि वो दूर जा गिरती है। प्रोफेसर पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ता है और उसको हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है। इधर प्रोफेसर गुप्ता का असिस्टेंट को कुछ शक होता है। उधर प्रोफेसर को मालूम चलता है कि उसकी बीवी ने एक लड़के को जन्म दिया है। प्रोफेसर खुश होता है। उधर डॉक्टर बच्चे को लेके जैसे ही उठ जाता है, उसका पाँव फिसलता है, बच्चा साइड में गिरता है और वो कैंचियों के ऊपर गिर जाता है और बेरहमी से मारा जाता है। शुरुआत हो चुकी थी तबाही की। और इधर उसकी माँ बोलती है कि मैं एक मालिश वाली को बुला के इसको मालिश कराऊंगी। तभी उसके सिर के ऊपर एक बुत गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इधर प्रोफेसर को पता नहीं होता कि यहाँ सब क्या चल रहा है। उधर उसका असिस्टेंट एक किताब पढ़ता है। उसको मालूम चलता है कि इस महल में उस शैतान की आत्मा है। उधर एक पेड़ बच्चे को गिरता है, लेकिन तभी कोई उसे बचा लेता है। ये सब प्रोफेसर का असिस्टेंट देख रहा होता है। उसको शक होता है बच्चे के ऊपर और वो सोचता है कि इस सब के पीछे जरूर कोई ना कोई बात है। कौन है? तभी उसको याद आता है एक रहस्यमय चीज़। वो बुक खुल के देखता है और बोलता है, ये साया तो मैंने बच्चे के ऊपर गिरते वक्त देखी थी, मुझे जाके प्रोफेसर को बताना पड़ेगा। वो दौड़ के जाता है। उसी रात एक चोर उनके घर में घुस आता है और चोरी करने लगता है। तभी प्रोफेसर पीछे से आके बोलता है, हैंड्स अप, कौन हो तुम? चोर बताता है कि वो चोर है और वो यहाँ से भागने वाला है। तभी वो बच्चे को उठाता है और भागने लगता है कि तभी उसके पाँव फिसल जाता है। बंदूक की गोली झूमर में लगता है और झूमर सीधा चोर के ऊपर और मारा जाता है। इधर बच्चा अचानक गायब होने से प्रोफेसर परेशान हो जाता है। उधर प्रोफेसर का असिस्टेंट भी घर में आ जाता है। प्रोफेसर बोलता है, हम तीनों के अलावा बच्चा और कहाँ जा सकता है, ढूंढो उसे। सब ढूंढते हैं मगर वो बच्चा कहीं नहीं मिलता है। आखिर वो बच्चा गया कहाँ? सब इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर का असिस्टेंट बोलता है कि मुझे इसकी खबर पुलिस को करनी पड़ेगी, आप लोग यहीं रुकिए और मैं जा रहा हूँ उस बच्चे के लिए पुलिस को बताने। लेकिन प्रोफेसर भूल गया कि ये बच्चा उसी के असिस्टेंट के कार के पीछे ही है। असिस्टेंट पागलों की तरह बोलता है कि मैं इस बच्चे को ख़त्म कर दूँगा। बच्चा बहुत ही भयानक तरीके से उसको देखता है। दोस्तों, इसकी आगे कहानी भूत बच्चा में ज़रूर पढ़ेंगे। दोस्तों, डर ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि भूत बच्चा जो इसकी दूसरी कहानी है वो मैं आपके सामने एक बेहतरीन तरीके से पेश कर सकूं। तब तक आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए बेड टाइम राज कॉमिक।